हमेशा टॉप पर रहने वाले सेल्समैन ऐसा क्या करते हैं जिससे वो हमेशा टॉप पर रहते हैं? सेल्स के प्रोफेशन में रहने वाले सभीयों ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो कंपनी के टॉप के सेल्समैन हमेशा के लिए बने रहे? सक्सेसफुल सेल्समैन खुद एक रिजल्ट है और सबको रिजल्ट पाने के लिए काम करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश कोरे, मैं कॉर्पोरेट कोच। पिछले 22 सालों से मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं और बहुत सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। मैं खुद एक सेल्समैन था, सेल्स मैनेजर था, फिर जनरल मैनेजर था और अभी मैं एक बिजनेस ओनर हूं। मेरे पास बहुत बड़ी मोर देन 500 सेल्स के लोगों की टीम है। तो मैं आपको जो भी सेल्स के बारे में कहने वाला हूं ये सभी मेथड ट्राइड और टेस्टेड है जिसका हमें रिजल्ट मिला है। सो सेल्समैन के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, हमेशा रिजल्ट देकर सक्सेसफुल होने वाले। सेकंड, कभी कभी रिजल्ट देकर सक्सेसफुल होने वाले। और थर्ड, हमेशा फेल्योर होने वाले। सो सक्सेसफुल सेल्समैन बने रहने के लिए आपको सिर्फ इन 7 पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज टॉपर माइंडसेट। साल के शुरुआत में ही आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको इस साल कंपनी में टॉपर रहना है। उसके लिए WEIT फॉर्मूला इसका यूज करना है। WEIT फॉर्मूला मतलब WEIT वॉट एवर इट टेक्स। आपको टॉपर सेल्समैन बनने के लिए आप आपके सीनियर को जाकर ये बात पूछो कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मैं इस साल कंपनी में टॉपर बन जाऊं। आपके सीनियर से एक्शन प्लान लेना और उससे हर रोज आपकी अचीवमेंट या फेल्योर के बारे में अपडेट करते रहना। देन सेकंड, जनरेटिंग लीड्स एंड थॉरो स्टडी ऑफ पोटेंशियल कस्टमर बिफोर सेल्स कॉल। जब कोई भी सेल्समैन अपने लीड खुद जनरेट करता है, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग से हो या टेली कॉलिंग से हो, और फिर पोटेंशियल कस्टमर को मिलने से पहले उसकी पूरी स्टडी करके जाता है, तो सेल्स कॉल क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सेल्समैन को सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए जाने से पहले कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होती है, उसे क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उसके बारे में पता होता है। अगर आप स्टडी करके जाते हो तो आप आपके सेल्स कॉल के टारगेट से 30 to 40% ज़्यादा लीड जनरेट करके अपने पास रखो, ताकि कभी भी सेल्स कॉल कैंसिल हो भी गया तो आपके पास बफर में सेल्स कॉल होने चाहिए। एंड थर्ड, सेल्स कॉल फॉलोअप और क्लिक रेशो। अगर आपको सक्सेसफुल सेल्समैन बनना है तो आपके सेल्स कॉल के टारगेट से ज़्यादा सेल्स कॉल आपको करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपके कंपनी में आपका टारगेट है 40 सेल्स कॉल तो आपको 50 या 60 सेल्स कॉल करने पड़ेंगे। एक बार सेल्स कॉल होने के बाद आपको रेगुलरली उनका फॉलोअप लेना होगा और आपका सेल्स कॉल इफेक्टिव करना होगा। आपको 10 में से 7 या 8 सेल्स कॉल को क्लोज करना होगा। अगर आपको इफेक्टिव और प्रोडक्टिव सेल्समैन बनना है या आपको आपके कंपनी में टॉप पे रहना है तो आपको नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने हैं, आपको फॉलोअप ज़्यादा लेने हैं और आपको खुद ट्रेनिंग लेके आपका क्लिक रेशो बढ़ाना है। एंड देन फोर्थ, ट्रेनिंग अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट एंड अबाउट सेल्स प्रोफेशन। अगर आपको सक्सेसफुल सेल्समैन बनना है तो आपको आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जितना भी ट्रेनिंग आपके कंपनी में अवेलेबल है उतना सबसे लेना पड़ेगा। वैसे ही सेल्स प्रोफेशन के बारे में। सो एक हो गया प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, एंड सेकेंड इज सेल्स प्रोफेशन, इसके बारे में। सो इसके बारे में जितना भी फ्री या पेड ट्रेनिंग है तो उसे रोज कम से कम 1 या 1.5 घंटा आपको लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, जिसमें कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी अपना नॉलेज आपको बढ़ाना होगा। देन फिफ्थ, रिपोर्टिंग विदाउट आस्किंग। अगर आप प्रॉपर रिपोर्टिंग करोगे तो आपका सीनियर आपके सक्सेस या फेल्योर के रीजंस को जान सकता है, जिससे वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। एक अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जो बिना मांगे खुद से रिपोर्टिंग करता है। देन सिक्स्थ, मीटिंग टारगेट्स। आपके टारगेट में अगर ये है कि तो फर्स्ट आपको इतना इतना सेल्स रेवेन्यू लाना है, मतलब आपको कलेक्शन इतना इतना करना है तो आपको उससे ज़्यादा रेवेन्यू लाना है। देन सेकंड, आपको इतने इतने कस्टमर लाने हैं तो उससे ज़्यादा आपको कस्टमर लाने हैं। एंड थर्ड, आपको इतने इतने सेल्स कॉल या सेल्स डेमो या सेल
प्रेजेंटेशन करने हैं तो आपको उससे ज़्यादा करने हैं। एंड फोर्थ, आपको इतने कस्टमर्स को रिन्यू करना है। मतलब जो भी कस्टमर है, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर आपको उन्हें रिन्यू करना है तो वो भी आपके टारगेट का एक पार्ट है। तो आपको उन टारगेट्स को ओवर अचीव करना पड़ेगा। आपको कस्टमर्स को लाकर उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देकर उसे रिटर्न करना होगा और फिर उसके रेफरेंसेस पे काम करना होगा, जिससे आपका सेल इजी हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस का बिजनेस श्योर बिजनेस होता है। इस दुनिया के 90% सक्सेसफुल सेल्समैन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक्सेलेंट सर्विस देकर उसके रेफरेंसेस पर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं। ये सब करते हुए आपको फॉल्स कमिटमेंट ज़रा भी नहीं देनी है। एंड 7, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्स टेरिटरी। आपको सेल्स करने के लिए जो भी टेरिटरी दी गई है उसमें आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज़्यादा बिजनेस निकाल सकते हो और नए नए कस्टमर्स को डेवलप करके उनसे भी सेल्स रेवेन्यू ला सकते हो। मतलब आपकी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में आपको इतनी छानबीन करनी है कि आपको नए नए कस्टमर्स और ढूंढने होंगे और उन्हें आपको आपका प्रोडक्ट जो भी है वो पिच करना पड़ेगा और उनके माध्यम से आपको सेल करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड आउट न्यू एंड न्यू कस्टमर्स टू ब्रिंग मोर एंड मोर सेल्स रेवेन्यू फॉर योर कंपनी। अगर आपको आपके सेल्स टीम का परफॉर्मेंस बढ़ाना है और आपको आपके कस्टमर्स को डबल करके सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप हमें support@thecorporatecoach.co.in इस मेल पे मेल भेज सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके जितने भी दोस्त हैं जो सेल्स में है, सेल्स प्रोफेशन में है या एंटरप्रेन्योर है, उन सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। एंड thanks for watching this video and I wish you all the best.